बचपन में हम सबको लगा था कि हम मम्मी से ज़्यादा स्मार्ट हैं। मैं चुपके से गोभी और गाजर प्लेट से निकाल देती थी और मुझे लगता था मम्मी को कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन आज माँ बनने के बाद समझ आता है, मम्मी को सब पता होता था। कभी कभी एक आवाज हमें सीधा बचपन में ले जाती है। आज भी कुकर की सीटी जोर से बजती है, मुझे अपनी मम्मी के वो स्पेशल पुलाव याद आ जाते हैं। वही पुलाव जिसमें चावल कम, हाँ जी, सब्जियां ज्यादा होती थी। गाजर, गोभी, मटर और पता नहीं मम्मी क्या क्या डालती थी। और मम्मी का फेवरेट डायलॉग, सब्जियां खाओगे तो ताकत आएगी। पर मेरी प्लानिंग कुछ और ही होती थी। मैं चुपके से इधर उधर देखती और फिर धीरे से कभी गोभी, कभी गाजर प्लेट के कोने में निकाल देती, कभी नैपकिन के नीचे, कभी किसी और जुगाड़ में। लेकिन असली चैलेंज था मम्मी से बचना। टेबल पर बैठे मेरे भाई बहन कुछ देख रहे होते थे। हमारी आंखों ही आंखों में सेटिंग हो जाती थी, जैसे कोई सीक्रेट मिशन चल रहा हो। सब चुप रहते, सब एक दूसरे के राज को संभालते। लेकिन फिर आता था घर का सबसे छोटा मेंबर, अंश। और अंश को सीक्रेट रखना आता ही नहीं था। मम्मी, अनु दीदी ने गोभी निकाल दी। बस फिर शुरू हो जाता था झगड़ा। तू क्यों बता रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सबने किया है। और मम्मी का वो गुस्से और हंसी के बीच वाला एक्सप्रेशन आज भी याद है। पर अजीब बात है, उस वक्त जो झगड़े दुनिया के सबसे बड़े झगड़े लगते थे, वो सिर्फ कुछ मिनट चलते थे। थोड़ी देर बाद हम फिर साथ में खेल रहे होते थे, फिर साथ हंस रहे होते थे, फिर एक ही प्लेट में से कुछ ना कुछ खा रहे होते थे। आज जब मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ तो समझ आता है कि बचपन की सबसे बड़ी खुशी परफेक्ट मोमेंट्स नहीं थे, वो छोटी छोटी शरारतें थी, वो साथ बैठकर खाना खाना था, वो झगड़ना और फिर तुरंत मान जाना था। बच्चे परफेक्ट यादें नहीं बनाते, वो इमोशनल मेमोरीज बनाते हैं। और शायद इसीलिए कुकर की सीटी आज भी पूरा बचपन वापस ले आती है। आपका बचपन की कौन सी खट्टी मीठी याद आज एक आवाज, एक खुशबू या एक खाने से जिंदा हो जाती है? कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। मैं हूं अनुभा अग्रवाल, एआई पेरेंटिंग कोच, और आप सुन रहे हैं बचपन की यादें, पेरेंटिंग की बातें।